हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं, हमारी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे पीटीटी बीएसटीसी के लिए, जहाँ यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको यही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए और जो क्या पढ़ना है आपको, जो आपको पढ़ाया जाता है वही पढ़ना है, ठीक है ना। बिल्कुल एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे, ठीक है। क्लास आपकी कितनी बजे होती है ये आप देख लीजिएगा। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है आपकी सुबह 11 बजे। बिल्कुल डिटेल में आपके लिए पूरे के पूरे टॉपिक है जो कि फिर से हम करवा रहे हैं। 1 बजे दोपहर को शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड की, और शाम 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, ठीक है। और करंट अफेयर्स की क्लास भी हम आपके लिए लगवाने वाले हैं। और आपके जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यहाँ पर 11 बजे वाली क्लास, और जिनको कुछ टॉपिक है जो कि नहीं समझ में आए रीजनिंग के, सारे के सारे कवर हो जाएंगे 11 बजे वाली क्लास में, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आज ही से हमने ये फिर से स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ बात करें जीके की क्लास आपकी रोज़ 8 बजे होती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्लास भी आपके लिए लगवाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल क्लासें आप लेते रहिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित आपको करना है, ठीक है ना। सुमेलित करना है, यहाँ पर आपको स्थान दे रखे हैं और एक साइड में आपको नदियाँ दे रखी है। आंसर फरमाइएगा कौन सा, किस, यहाँ पर आपको कूट भी दे रखे हैं, देख लीजिए यहाँ पर नीचे कूट दे रखे हैं, कौन सा यहाँ पर है बताइएगा। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर फरमाइएगा, सभी को आंसर करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 1 नंबर है वो यहाँ पर सेकंड, मतलब कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से यहाँ पर संबंधित है, ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा की बात करें तो आपके कौन सी नदी, बिल्कुल रावी नदी यहाँ पर किनारे स्थित है। रोपड़ की बात करें तो यहाँ पर 4 नंबर आपका हो जाएगा सतलज, और लोथल आपका भोगवा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कूट आपको दे रखे हैं और आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है ना। सूची 1 और सूची 2 आपको दे रखा है, आंसर यहाँ पर आप फरमाइएगा। चलिए करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए कूट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चारों को चारों एकदम सम्मिलित हैं। क्या दोस्तों, सम्मिलित यहाँ पर है, ठीक है ना। महावीर स्वामी का जो यहाँ पर है, वैशाली यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति है जो कि आपके बिल्कुल इस प्रकार से सम्मिलित हैं। आया समझ में। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप फरमाइएगा। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? दिनार, निष्क, धारण या फिर पर्ण? बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर दिनार बताया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण की मोहरें हैं जो कि गुप्त काल में, कब दोस्तों, गुप्त काल में है जो कि प्रचलित की गई थी, ठीक है, जो कि दिनार कहलाती। क्या दोस्तों, दिनार कहलाती थी। बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त काल में कुल्यवाप क्या था? भूमि माप की इकाई, या फिर व्यापारियों का प्रधान, या फिर खेती के लिए भूमि, या फिर जंगली भूमि? करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में कुल्यवाप
क्या दोस्तों, कुल्यवाप किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि मापने की जो इकाई होती है उसे कहा जाता है, क्या दोस्तों, भूमि मापने की इकाई को कहा जाता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आजकल सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन में तीन चार है जो कि क्वेश्चन आपको मिक्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, एक सामने आपको संगीति आपको बताया गया है और एक आपको आयोजन स्थल आपको बताया गया है, सम्मिलित आपको करना है। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन स्थल है वो कहाँ पर हुआ? द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, आपको ये सारे के सारे बताने हैं। सम्मिलित यहाँ पर कौन सा है बताइएगा। चलिए करेक्ट आंसर बताइए। 105 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे सम्मिलित हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सम्मिलित हैं सारे के सारे। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो सप्तऋषि गुफा राजगृह में यहाँ पर हुआ था। सेकंड की बात करें, द्वितीय की बात करें तो वैशाली उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर तीसरी पाटलिपुत्र बिहार में, और कुंडल वन कश्मीर चौथी यहाँ पर हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने। निम्न में से किसके शासकीय सिक्कों पर जो कार्तिकेय एवं उनके वाहन मोर की आकृति चित्रित है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या फिर धनानंद? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर आप फरमाइएगा। शासकीय सिक्कों पर है जो कि कार्तिकेय एवं उनके वाहन मोर। कार्तिकेय तो आपने सुना होगा, कार्तिकेय कौन? बिल्कुल। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो गुप्त शासक था कुमार, ठीक है ना, कुमारगुप्त, उसके शासनकाल के दौरान है जो कि बने सिक्के थे, उसमें जो कार्तिकेय और मयूर की आकृति है जो कि मिलती है, बिल्कुल। और नालंदा विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, नालंदा, ठीक है ना, बहुत ही नाम तो आपने सुना ही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी है जो कि किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। आया समझ में? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दशमलव प्रणाली के जन्मदाता कौन है? दशमलव प्रणाली के जन्मदाता कौन है, आप बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुप्तकालीन जो गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जो अपना है जो कि परिचय देते हुए दुनिया को शून्य का सिद्धांत है जो कि दिया था, शून्य का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। और प्रत्येक शून्य लगाने पर संख्या 10 गुना बढ़ जाती है, ये भी उन्होंने ही बताया था, ठीक है ना। तो दशमलव प्रणाली किसने? आर्यभट्ट ने जो है उन्हें जन्मदाता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित आपको असुमेलित को छांटना है, ये यहाँ पर इनको छांटना आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं कमेंट पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले सुबह वाली क्लास में ही बताया था कि कमेंट पर ध्यान देने से डिस्टर्बेंस होता है। बिल्कुल आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। यदि आप पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने के मकसद से आए हैं, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। बिल्कुल कमेंट पर आप ध्यान मत दिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो आप वीडियो के एंड होने के बाद में कमेंट करें, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं RPN 1 स्टडी पॉइंट के पेज को, ठीक है ना। RPN 1 स्टडी पॉइंट के पेज की आपकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लाइव क्लास में आप यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो, और खुद भी ना हो और बाकी बच्चों को भी ना करें, ठीक है। आंसर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने, बताइए। सांख्य दर्शन कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम और वैशिक आपके चार्वाक। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा।
बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल वैश्विक दर्शन का यहाँ पर जो कि प्रतिपादन है जो कि कणाद या फिर उल्लुक द्वारा किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर चावाक नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अकबर के नवरत्नों, ठीक है ना, अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल किस अभियान जो है में मारा गया था, बताइएगा। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल किस अभियान में मारा गया था, बताइए। गुजरात विद्रोह के समय, या फिर यूसुफ फजाहियों के विद्रोह में, प्रताप के विरुद्ध अभियान के समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा, बताइए। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ फजाहियों के विद्रोह के समय है जो कि आपका जो बीरबल है वो मारा गया था, ठीक है। बीरबल बात करें तो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल ये यहाँ पर विद्रोह हुआ था, इसको दबाने के लिए इसको भेजा गया था और उसी समय है कि उसकी यहाँ पर है कि मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, बताइए। किसने प्रदान की थी शिवाजी को राजा की उपाधि। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक औरंगजेब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, मुगल शासक औरंगजेब ने है जो कि ये उपाधि शिवाजी को प्रदान की थी राजा की। चलिए, औरंगजेब ने पहले शिवाजी के विरुद्ध है जो कि कई आक्रमण किए थे, आप सभी को पता होंगे, ठीक है ना। 1660 की बात करें, क्या दोस्तों 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था और 15 अप्रैल 1663 में शिवाजी ने रात्रि में जो शाइस्ता खां है उस पर आक्रमण कर दिया और उसे भगा दिया था, ठीक है। और उसके बाद में है जो कि बिल्कुल चलिए, और औरंगजेब ने ही क्या है शिवाजी को क्या किया था, सॉरी हाँ बिल्कुल, मुगल शासक जो औरंगजेब था उसने ही जो राजा की उपाधि प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 111। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, पुराण, मनुस्मृति, या फिर याज्ञवल्क्य, या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, या फिर भगवत गीता। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। चलिए सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवत गीता में इसका उल्लेख मिलता है भक्ति आंदोलन का। किसका दोस्तों, भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, भगवत गीता में मिलता है। चलिए, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा यहाँ पर कहा गया है भगवत गीता में कि व्यक्ति का जन्म है जिस धर्म में हुआ है उसे उसका ही पालन करना चाहिए। क्या दोस्तों, भक्ति आंदोलन का मतलब जिस धर्म में श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है भगवत गीता में कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस धर्म में हुआ है उसे उसकी ही पालना करनी चाहिए, ना कि दूसरे लफड़े में पड़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था, बताइएगा। बाबर और महाराणा प्रताप, या फिर बाबर व महाराणा कुंभा, या फिर महाराणा सांगा, सॉरी महाराणा प्रताप बोल दिया मैंने, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, या फिर हुमायूं व प्रताप, या फिर बाबर व इब्राहिम लोदी। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। जो खानवा का युद्ध है वो किन किन के बीच में लड़ा गया था। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आप बात करें दोस्तों 16 मार्च 1527 कि दोस्तों 1527 को खानवा का है जो कि खानवा के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। और किसके बीच में, बाबर व महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और वर्तमान में ये खानवा कहाँ पर है, भरतपुर ज़िले में। क्या दोस्तों, भरतपुर ज़िले, ठीक है ना। बिल्कुल रूपवास तहसील है,
ठीक है ना। रोपवास तहसील है, भरतपुर जिला है, आपको याद रखना है। बस ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, ऊपर ऊपर से ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 113। चलिए, नूरजहाँ के बचपन का क्या नाम था? नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? आंसर फरमाइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए निस्सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निस्सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नूरजहाँ कौन? जहांगीर है जो कि नूरजहाँ से प्यार करता था, ठीक है ना। तो अकबर ने नूरजहाँ की शादी है जो कि शेर किससे करवाई? शेर अफ़गान से करवा दी। क्या दोस्तों? शेर अफ़गान से करवा दी। और 1611 में, क्या दोस्तों, 1611 में शेर अफ़गान की मृत्यु हो गई और जहांगीर ने नूरजहाँ से है जो कि निकाह कर लिया था, ठीक है ना। जो जहांगीर है, ठीक है ना, जहांगीर नूरजहाँ से प्यार करता था, आया समझ में? बिल्कुल, नूरजहाँ से निकाह कर लिया था उसके बाद में, और नूरजहाँ का हस्तक्षेप बहुत ही अधिक था, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। मुगल साम्राज्य के बारे में ये कथन किस पेशवा के थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, या फिर माधवराव, या फिर मुल्लाहराव होलकर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य, क्या दोस्तों, मराठा साम्राज्य के विस्तार की योजना है जो कि बनाई थी, और मुगल साम्राज्य की कमजोरी का है जो कि फ़ायदा उठाकर मराठा साम्राज्य स्थापित करने की है जो कि रणनीति है जो कि तहत यहाँ पर जो कि बिल्कुल पहुँच गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कौन सा अंग्रेज इतिहासकार 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह मानता है? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉरेंस। क्या दोस्तों? जॉन लॉरेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित आपको करना है, आंसर फरमाइएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उद्योग है एक तरफ आपके नगर क्षेत्र हैं। बिरला वाइट कहाँ पर है? जयपुर उद्योग, जेके वाइट, जेके सीमेंट? करेक्ट आंसर फरमाइएगा, कौन सा यहाँ पर कोट आपका मैच हो रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे मैच हैं, ठीक है ना, सारे के सारे मैच हैं। चलिए आगे चलें दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करें बिरला वाइट की, बिरला वाइट की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा यहाँ पर है जो कि सीमेंट कारखाना है, सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, ठीक है ना, बिल्कुल। और यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करें तो जोधपुर में है, भोपालगढ़ में, ठीक है ना, भोपालगढ़ जोधपुर में। और जयपुर उद्योग जो आपका लिमिटेड राजस्थान का दूसरा व एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट है, जयपुर उद्योग लिमिटेड, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों। काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर होने चाहिए लाइव सेशन में, बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम जोश जुनून के साथ में आपको पढ़ना चाहिए। बातें नहीं करनी है दोस्तों, बातें तो करते रहेंगे बाद में भी, एग्ज़ाम अब आपका कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से तैयारी में लग जाइए। नए विद्यार्थी को बोल रहा हूँ, जो पहले तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो कोई बात नहीं, सारे के सारे पढ़ चुके हैं एक बार वो, और उन्हें भी कहना चाहूँगा कि तैयारी रेगुलर रखिए, नहीं तो आप भी भूल जाएंगे। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइए। राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने वाले सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? टायर व ट्यूब बनाने की सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? राजस्थान में। बहुत ही बढ़िया, कांकरोली। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, कांकरोली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का
प्रथम स्थान है, बताइए किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? सॉरी, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। देखिए बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन व जिप्सम, इनके मामले में यहाँ पर है जो कि आपका जो राजस्थान है वो फर्स्ट नंबर पर है, प्रथम यहाँ पर नंबर पर आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह कौन सा है? बीकानेर, सिरोही, नागौर या फिर श्रीगंगानगर? करेक्ट आंसर बताइएगा। 119 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें, सिरोही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बिल्कुल उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वाले वन हैं वो सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। क्या दोस्तों? सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ इस है जो कि जिलों में पाई जाती है। कौन से दोस्तों? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मतलब या फिर पतझड़ वाले वन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका निशस्त्रीकरण से संबंध नहीं है? साल्ट, एनपीटी या फिर सीटीबीटी या फिर नाटो? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि कौन सा है? NH7, NH6, NH5, NH15? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए सबसे लंबे सर्वाधिक सबसे लंबे की बात करें तो यहाँ पर NH7, ऑप्शन नंबर ए, NH7 सबसे लंबा यहाँ पर है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है। बात करें यहाँ पर तो इसकी लंबाई 2369 है। क्या दोस्तों? 69 किलोमीटर है। आए समझ में? और ये वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। क्या दोस्तों? वाराणसी से कन्याकुमारी, ठीक है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। जबकि जो NH7 है वो NH5 की लंबाई है जो कि 1949 व 1553 किलोमीटर है। क्या दोस्तों? जो आपका NH5 है उसकी कितनी लंबाई है? 1553, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला। चलिए यहाँ पर क्या हो गया? धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। भील जनजाति को सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद व पारिस्थितिक वाला वृक्ष है वो बताइए, आप कौन सा है बताइएगा। नीम, पीपल, महुआ या फिर खेजड़ी? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। भील जनजाति द्वारा है जो कि सामाजिक रिवाजों, पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला जो वृक्ष है वो कौन सा है? पीपल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा दुर्ग गुप्त खजाने की खोज के लिए किले के भीतर है जो कि हुई व्यापक खुदाई के कारण है जो कि देश विदेश में चर्चित हो गया? स्वर्णगिरी, जयगढ़, मेहरानगढ़ या फिर नाहरगढ़? करेक्ट आंसर बताइएगा। खुदाई के कारण चर्चित हो गया, बताइएगा, देश विदेश में। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, जयगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जयगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में गुप्त खजाने की खोज में इस है जो कि किले के भीतर व्यापक खुदाई की घटना है जो कि इसने जयगढ़ दुर्ग को है जो कि देश विदेश में है जो कि चर्चित कर दिया था। और इसका निर्माण यह निर्माण है जो कि
बात करें तो टीला चोल का टीला है जो कि नामक स्थान पर है जो कि करवाया गया था, ठीक है ना, चोल का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल को राष्ट्रीय और राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी सा क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा, बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय जनता दल। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इनमें बात करें तो बीजेपी, ठीक है ना, बीजेपी और कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया जिसे मार्क्सवादी कहते हैं, ठीक है ना, PIM, कांग्रेस, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी BSP, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, और यहाँ पर हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस जिसे हम TMC कहते हैं। तो ये 7 जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है, बताइएगा, बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण एवं विकास वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जो कि पृथ्वी शिखर नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शहर सासूरी मार्ग कहते हैं। बहुत ही अच्छा और इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शहर सासूरी, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, ठीक है ना, और इसे हम बात करें दोस्तों तो ग्रांड ट्रैक रोड भी इसे कहते हैं। क्या दोस्तों, GT रोड, जिसे हम क्या कहते हैं, GT रोड, ठीक है ना, ग्रांड ट्रैक रोड भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, और पाकिस्तान सीमा के निकट है जो कि पंजाब के अंटारी कस्बे से है जो कि इसको जोड़ता है, कहाँ को, दिल्ली को, ठीक है ना, दिल्ली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। किस वर्ष में बंगाल 2 भागों में है जो कि विभाजित हो गया था। इससे इजी क्वेश्चन और इससे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कोई नहीं है, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बच्चे को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल निम्न में से किस देश के संविधान की देन है, बताइएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है जो कि किस देश की संविधान की देन है, बताइए। अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आयरलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है निम्न में से होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है दोस्तों, ठीक है ना, वीडियो के आखिरी में देना है इसका आंसर, ठीक है ना। वीडियो में आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा, सारी की सारी क्लास आप देखते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो दोस्तों, ठीक है ना। पूरे के पूरे आपको रीजनिंग की तो पूरी की पूरी गारंटी यहाँ पर मेरी है 50 में से 50 की, यदि आप रेगुलर रूप से सारी की सारी क्लासें लेते आ रहे हैं और लेते रहेंगे, ठीक है ना, एग्ज़ाम तक, तो आपकी गारंटी मेरी 50 में से 50 क्वेश्चन सही कराने की, ठीक है ना। और बाकी जीके में कुछ क्वेश्चन है जो कि बाहर से भी आते हैं, ठीक है ना, और हिंदी और शिक्षण अभिरुचि की बिल्कुल आपके लिए लाइव क्लासें आपके लिए लगवाई जा रही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, इसी प्रकार से सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, धन्यवाद।